महामंदी के समय ओक्लाहोमा की सूखी और बंजर जमीन पर सूरज की तेज किरणें हर चीज को तपा रही थी। धूल भरे तूफान खेतों और घरों को ढक रहे थे और किसान अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे। फसलें बर्बाद हो चुकी थी और बर्बाद हो चुकी थी कई परिवारों की आजीविका। टॉम जोन्स एक युवा किसान 4 साल जेल में रहने के बाद घर लौटता है। जेल से बाहर आते ही उसके मन में मिले जुले डर और आशा दोनों रहते हैं। रास्ते में टॉम जिम केसी से मिलता है, जो पहले एक प्रचारक था और टॉम को बचपन से जानता था। लेकिन केसी अब पुण्य और पाप की बात नहीं करता। वह मानव आत्मा की एकता और समानता को अपने आदर्श के रूप में मानता है। टॉम और केसी जॉर्ज के घर लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि घर तो खाली हो चुका है। मिट्टी और धूल से ढका घर वीरान और सुनसान है। मुली ग्रेव्स, एक पड़ोसी जो वहीं रुक गया है, उन्हें बताता है कि जमीन के मालिकों और बैंकों ने सभी किसान परिवारों को घर खाली करने के लिए मजबूर कर दिया है। बैंक ने जमीन जब्त कर ली है और अब ट्रैक्टरों से खेती कर रहे हैं। मुली कहता है कि टॉम का परिवार उसके चाचा जॉन के घर मिलेगा। मुली यहाँ से नहीं जाना चाहता। मुली यहीं पर रहकर कुछ न कुछ करेगा और वो अपना घर छोड़कर नहीं जाएगा। टॉम और कैसी चाचा जॉन के घर पहुँचते हैं। वे पाते हैं कि जॉर्ज परिवार कार में सामान भर रहा है। पा जॉर्ज बताते हैं कि उन्होंने कैलिफोर्निया में फल तोड़ने के काम के विज्ञापन देखे थे और अब वे इसी अवसर का लाभ उठाने कैलिफोर्निया की ओर जा रहे हैं। रास्ते में जॉर्ज परिवार को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो टॉम के दादा थे, ग्रैंडपा जोन्स, वो जाने से मना कर देते हैं, लेकिन टॉम के फादर उनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे जोड़े भी मिलते हैं। आइवी और सैरी विल्सन मिलते हैं। आइवी और सैरी विल्सन भी उनके साथ सफ़र शुरुआत करते हैं, क्योंकि आइवी और सैरी विल्सन की कार खराब हो गई थी। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ ही देर बाद ग्रैंडपा जॉर्ज का निधन हो जाता है। यह परिवार के लिए एक गहरा दुख लेकर आता है। विल्सन परिवार और जॉर्ज परिवार कैलिफोर्निया की सीमा तक साथ चलते हैं, लेकिन बाद में सैरी इतनी बीमार हो जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती और उनको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। नोआ, जो कि टॉम का बड़ा भाई था, वो भी आगे नहीं जाना चाहता और वो बॉर्डर पर ही परिवार को छोड़ देता है और अकेले जीवन यापन करने का निर्णय करता है। वो एक रिवर की ओर चला जाता है। वह सोचता है कि वहाँ पर वो फिशिंग करके अपना जीवन यापन कर लेगा। कैलिफोर्निया की ओर जाते समय जॉर्ज परिवार को निराशाजनक खबरें मिलती है कि वहाँ तो काम की बहुत कमी है और ओक्यो के प्रति दुश्मनी फैली हुई है। ओक्यो, जो कि ओक्लाहोमा के लोग हैं, तो उनको जो है ओक्यो नाम दिया गया था। परिवार किसी तरह कैलिफोर्निया पहुँचता है तो ये अफवाहें सच साबित होती है और उनके संघर्ष जारी रहते हैं। रेगिस्तान के रास्ते में ग्रांडमा जॉर्ज का भी निधन हो जाता है। परिवार को एक हूवर विले में रहना पड़ता है, जो एक गंदा और तंबू वाला शहर है, जिसका नाम राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर प्रवासी अनैतिक ठेकेदारों और भ्रष्ट डिप्टीज के अधीन रहते हैं। यह जगह गरीबी और संघर्ष का प्रतीक है। इसी कैंप में टॉम की गर्भवती बहन रोज ऑफ शेरोन के पति कोनी रिवर्स जॉर्ज परिवार को छोड़ देते हैं। परिवार को यह झटका भी सहन करना पड़ता है। टॉम और एक मित्र ठेकेदार से बेहतर मजदूरी की मांग करने जाते हैं, लेकिन डिप्टी के साथ झगड़ा हो जाता है। टॉम भाग जाता है और कैसी इस झगड़े की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। कैसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉर्ज परिवार हूवर विले छोड़कर एक अधिक आरामदायक सरकारी संचालित कैंप में शरण लेने जाता है। इस कैंप में पुलिस नहीं बल्कि प्रवासियों द्वारा चुनी गई समिति शासन करती थी। यहाँ परिवार को थोड़ी राहत और मित्रता मिलती है, लेकिन काम किसी को नहीं मिलता। केवल टॉम को ही काम मिलता है। एक दिन पता लगता है कि जो लालची किसान संघ है और भ्रष्ट डिप्टीज है, वो मिलकर एक आयोजन होने वाला था, तो उस आयोजन में दंगा कराने की योजना बना रहे हैं, जिससे फ़ायदा उठाकर वो कैंप को नष्ट कर देंगे और मजदूरों की ताकत कमज़ोर कर देंगे। टॉम और अन्य कुछ उसके साथी चुपचाप इस हमले को रोकते हैं। कैंप सुरक्षित रहता है और मजदूरों की सामूहिक ताकत बनी रहती है। यह साहस और एकता का प्रतीक है। जॉर्ज परिवार की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, इंसान की आशा और हिम्मत कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन उनकी परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जॉर्ज परिवार कैंप में मिलने वाली मजदूरी से जीवन यापन नहीं कर पा रहा था। वे काम की तलाश में बाहर निकलते हैं और एक पीच तोड़ने वाले परिसर में पहुंचते हैं, जहां बाहर अन्य प्रवासी हड़ताल पर हैं। टॉम को पता चलता है कि कैसी ही हड़ताल का आयोजन करने वाला है। कैसी, जो कि जेल से बाहर आ गया है। जैसे ही टॉम कैसी के साथ मिलता है, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। एक अधिकारी टॉम के सामने ही कैसी को कुल्हाड़ी से मार देता है। कैसी को मरता हुआ देख टॉम उस अधिकारी को मार देता है और भागकर जंगल में छुप जाता है। वह अपनी सुरक्षा के लिए अब रहस्यमयपूर्ण जीवन जीने लगा था।
जॉर्ज परिवार कपास तोड़ने जाता है और एक बॉक्स कार में रहने लगता है, जो जबकि टॉम पास के जंगल में ही छुपा रहता है। परिवार के पास खाने के लिए अपर्याप्त धन है और छोटे भाई अल की सगाई उसके घर वालों ने वैन राइट्स की बेटी से कर दी थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जॉर्ज परिवार को बॉक्स कार में ही रहना पड़ता है। रोज ऑफ शेरोन, जो कि टॉम की बहन थी, उसको परसों पीड़ा शुरू हो जाती है। अस्पताल या दाई के पास जाने का विकल्प नहीं था और वह मृत शिशु को जन्म देती है। परिवार बाढ़ से बचने के लिए पास के एक खलिहान में जाता है, जहाँ पर उन्हें एक भूखा लड़का और उसका पिता मिलता है। भूखा लड़का उनसे कुछ खाने और अपने पिता के लिए दूध या सूप की मांग करता है, लेकिन उनके पास तो खुद भी कुछ नहीं था। तब भी वह अपना बचा कुचा भोजन उस बच्चे को दे देते हैं और माँ जॉर्ज समझती है कि रोज ऑफ शेरन दूध दे सकती है। परिवार बाकी सभी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और रोज ऑफ शेरन उस भूखे आदमी को दूध पिलाती है। यह दृश्य इस नॉवेल की सबसे शक्तिशाली और यादगार घटनाओं में से एक है। यह दिखाता है कि चरम परिस्थितियों में भी इंसानियत और करुणा जीवित रहती है। कहानी में यह क्षण मानव अनुभव की गहराई और नैतिकता की परीक्षा के रूप में काम करता है। इस दृश्य में परिवार की मदद करना और दूसरों के जीवन को प्राथमिकता देना दिखाया गया है। रोज ऑफ शेरोन का कार्य बताता है कि मानवीय करुणा सामाजिक बंधनों और रक्त संबंधों से भी बड़ी होती है। रोज का बच्चा तो मृत पैदा होता है, लेकिन वह अपने जीवन शक्ति का उपयोग दूसरों को जीवित रखने के लिए करती है।